अभी ये हमारे वबा उनसे घर में आ गई है, तो पुलिस जो इस मामले में फ्रंट लाइन पर हैं उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। देखें जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जिस तकलीफ़ में करामत शाह साहब हैं, अगर सब लोग एहतियात करें तो इस तकलीफ़ से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में महकमा सेहत के एक मुलाज़िम में कोरोना टेस्ट जो है उनका वो पॉजिटिव आया है। गुज़श्ता रात को जब ये ख़बर मिली तो उसके बाद जो मुतल्लिका इलाका है सारा, जो जहाँ का वो शख्स रिहायशी है, उस तमाम इलाके को सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोड़ा दोलू में, स्टाफ कॉलोनी के मलिका इलाका मोड़ा दोलू, DHQ के अपोजिट। ये करामत शाह साहब जो मुलाज़िम हैं वो यहाँ के रहने वाले थे और इस इलाके को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो चारों तरफ से सील कर दिया गया है। पुलिस की नफरी जो है वो तमाम पॉइंट्स पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त कैमरे के यहाँ का अगर आपको दिखाएं तो ये वो मेन गली है जहाँ से ये एंट्रेंस है इनकी मोड़ा डोलू की। जो मुतासरा मरीज़ है जो वो इस इलाके का रहने वाला है, तो इस वक्त ये तमाम इलाका जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मकामी लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ राजा अरशद खुशहाल साहब जो कि अदालत न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं और यहाँ के मकामी रैशी भी हैं, इनसे बात करते हैं। राजा अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राज साहब क्या कहेंगे, आप जो ये आप बिल्कुल पड़ोस पे हैं, ये जो मरीज़ आए हैं, तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? जी मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये जो एरिया है मोड़ा दोलू और स्टाफ कॉलोनी, ये अलहदा से है। कल से ये खबर चल रही है कि स्टाफ कॉलोनी में ये पेशेंट है, लेकिन ये पेशेंट स्टाफ कॉलोनी से हट गया है। मलिका है स्टाफ कॉलोनी और मोड़ा दोलू पड़ोस में है, लेकिन ये थोड़ा स्टाफ कॉलोनी से हट गया। और करामत शाह साहब को हम बड़े अरसे से जानते हैं, महकमा सेहत के एक मुतहर्रिक मुलाज़िम है और बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लेते हैं। और महकमा सेहत वालों को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। और इंतज़ामिया और पुलिस जो इस मामले में फ्रंट लाइन पर हैं उनको भी हम सलाम पेश करते हैं कि वो अपनी जानों पर खेल कर ड्यूटियाँ अपनी अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कल से ये मामला बना हुआ है कि करामत शाह साहब का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। और लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें, ठीक है। अभी ये हमारे वबा उनसे घर में आ गई है, तो लोगों को बहुत चाहिए कि अपने घर में रहें, इजाफी बाहर ना निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ राजा अरशद साहब और मकामी लोग भी यहाँ पर महल्लेदार कुछ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप इधर ही रहते हैं मोहल्ले में? नहीं, मैं इधर नांगी होता हूँ। नांगी होते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे जो आज आप यहाँ पर जो सूरत हाल देख रहे हैं इस पर? देखें जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जिस तकलीफ़ में करामत शाह साहब हैं, अगर सब लोग एहतियात करें तो इस तकलीफ़ से बच सकते हैं। ताकि आप अपने लिए जिएंगे, अपने बच्चों के लिए आपको जीना पड़ेगा। अगर आप लोग इस चीज़ की पाबंदी नहीं करेंगे तो हमें इसकी तकलीफ़ से फिर खुद भी गुजरना पड़ेगा और हमारी फैमिली को भी इसके साथ जो है तकलीफ़ के साथ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मकामी लोगों से भी बात हुई। हमारे साथी रिपोर्टर थे राजा अरशद खुशहाल साहब, उनसे भी बात हुई। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है महकमा सेहत की जानिब से भी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी। अगर ये इलाका उन्होंने सील किया है तो इसको सील करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बाकी लोग हैं वो इससे मुतासर ना हों। अगर खुदा न खास्ता ये वायरस दूसरे लोगों में मुंतकिल होगा तो पूरे शहर के लिए क्या पूरी इंसानियत के लिए प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए खसूसी तौर पर लोगों से भी गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहें और ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। फौरी तौर पर जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, करामत शाह साहब के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट बना ली गई है और उनके यकीनन आज उनके जो टेस्ट सैंपल हैं वो भी ले लिए जाएंगे ताकि फौरी तौर पर जो टेस्ट से साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इनके जो राब्ते में लोग थे उनमें से खुदा न खास्ता कोई मरीज़ तो नहीं है। इसके लिए फौरी तौर पर उनके टेस्ट ले लिए गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।